देखिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन। ठीक है, डे 49 हो चुका है आप लोगों का। और देखिए ट्रेन के बारे में जितनी भी बातें होती हैं बस वो यहीं पे लिखी हुई हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इन्हीं चीजों से बनते हैं। ठीक है, अगर इसको समझ लिया तो ट्रेन के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना से समझने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हमारी कोई ट्रेन गुजरती है किसी पोल से या किसी पेड़ से या फिर किसी खड़े हुए इंसान से, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो एल टी है इसका मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेन, एस टी है इसका मतलब है स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो हमारी जो कोई ट्रेन है वो निकलती है यहां से, इसके सामने से। ठीक है, तो ये ट्रेन है अपनी लेंथ के साथ, अपनी किसी स्पीड के साथ जा रही है और बीच में कोई पोल, कोई खंबा आ जाता है या कोई पेड़ आ जाता है या फिर कोई इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, उससे होकर वो गुजर रही है। तो पूछा जाता है कि कितना टाइम वहां से उसने लिया होगा टोटल वहां तक पहुंचने में। ठीक है, जो टाइम होता है वो इस चीज में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन मानी जाती है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए इसका जो होता है इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई डिस्टेंस इस तरीके से नहीं होती कि ये बहुत वाइड चीज है और उसकी हमें डिस्टेंस लेनी पड़े। अगर इसके आगे से गुजर रहा है तो भी वो अपने आप को ही वो ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो बस इसका इतना होता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अगर वही कोई ट्रेन किसी ब्रिज से होकर गुजरती है या फिर किसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है तो हमारा टाइम कितना लगेगा। देखिए ब्रिज की अपनी कोई एक डिस्टेंस होती है, एक चौड़ाई होती है ना, और वो कितने मीटर की हो सकती है या कितने किलोमीटर का हो सकता है वो ब्रिज या फिर वो प्लेटफॉर्म। तो उसका भी हमें एक लेंथ लेना पड़ता है। ठीक है, इसकी अपनी एक लेंथ होती है ब्रिज की या फिर प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो क्या होता है टाइम में इस बार क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी है और इस बार इन दोनों में से जो भी दिया हुआ है उसकी भी लेंथ है, या तो वो प्लेटफॉर्म दिया होगा या फिर ब्रिज दिया होगा। ठीक है, तो उसकी भी लेंथ जुड़ जाएगी अपॉन में स्पीड ऑफ टाइम, क्योंकि स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की। वो चीज तो वहां पर रुककर खड़ी हुई है तो उसकी कोई स्पीड नहीं है, उसकी सिर्फ अपनी एक लेंथ है। ठीक है, ये ऐसे है। अब जो ये ट्रेन होती है, अब ये किसी इंसान से होकर गुजर रही है, कोई इंसान खड़ा हुआ है लेकिन उसकी कोई स्पीड है और वो चल रहा है। ठीक है, कोई इंसान है अगर वो कहीं से होकर जा रहा है और एक ट्रेन आती है उसके साइड में से होकर गुजरती है, तो जो इंसान की स्पीड होगी, इस बार स्पीड है, ठीक है, इंसान की जो स्पीड होगी वो यहाँ पे स्पीड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लेंथ है वो सिर्फ ट्रेन की है। ट्रेन ऐसे है ना, उसकी एक लेंथ है। इंसान क्या है, उसकी कोई लेंथ उस तरीके से नहीं है। उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिसमें उसकी लेंथ को नहीं लिया जाता, जैसे पेड़ या इंसान या फिर कोई पोल। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी चीज मेन होती है। अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, इंसान इस तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएंगी। अगर इंसान भी उसी तरफ जा रहा है और हमारी ट्रेन भी उसी तरफ जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, अगर ये सेम डायरेक्शन की बात होती है तो। अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगी, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर एक ट्रेन है और उधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, इधर से भी कोई ट्रेन जा रही है और उधर से भी कोई ट्रेन हमारे पास आ रही है, तो क्या होगा, इस बार क्या है, लेंथ भी जुड़ेगी और स्पीड भी जुड़ेगी। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात हुई है। अगर ये ट्रेन उस तरफ जा रही है और पीछे से कोई ट्रेन आ रही है अपनी स्पीड के साथ, वो भी उसे क्रॉस होके वहीं जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन एक साथ जा रही है, तो क्या होगा, लेंथ तो उनकी जुड़ जाएगी क्योंकि इस ट्रेन की भी अपनी लेंथ है, इसकी भी अपनी लेंथ है, तो लेंथ तो हमें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ तो हमारी जुड़ जाएगी लेकिन जो स्पीड होगी वो इसी की तरह माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बस इतनी सी बातें होती हैं, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 364 मीटर लॉन्ग passes a pole in 26 seconds, find the speed of the train in मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है 364 मीटर वो लंबी है, उसकी लेंथ उन्होंने दी है, इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी कितनी है 364 मीटर, ठीक है। और वो कहां से गुजरती है, पासिस अ पोल, एक खंबे को वो पार करती है इन 26 सेकंड, 26 सेकंड्स में। उन्होंने हमें टाइम भी दिया है, ठीक है, टाइम कितना है 26 सेकेंड्स का। तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें स्पीड बतानी है उस ट्रेन की। अब देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है इस ट्रेन वाले टॉपिक में, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखो या लेंथ ऑफ ट्रेन एक ही बात है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन उन्होंने कितनी दी है 364 और मीटर में है, और ये भी सेकंड में है, और उन्होंने पूछा भी मीटर पर सेकंड में है डेटा, ठीक है। तो 26 सेकंड जो हमारा टाइम है, बस यहां से हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी ऑफ ट्रेन। तो इससे इसे काट लेंगे, 13 दूनी 26 और ये 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, ये 2 से कट जाएगा 14 बार। तो 14 मीटर पर सेकंड की उस ट्रेन की स्पीड होगी। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। एक ट्रेन है, एक स्पीड से वो चल रही है 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक खंबे को पार करती है इन 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसने हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी है इस बार, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में टाइम, ठीक है, ये हमें पता है। इस तरीके से है। तो इस बार उन्होंने स्पीड दे दी 95 की, लेंथ ऑफ ट्रेन उन्होंने हमसे पूछा है, और क्या दे दिया, टाइम दे दिया। और किस में है ये, मीटर और सेकंड में है, ये सेकंड में है और वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 की, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हाँ यहां से हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। देखिए 18 से नीचे 18 कट गया, तो x इज इक्वल टू 95 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना होगा, 5 पंजे 25 और 5 नीम 45 और 2 47, तो 475 मीटर की लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। इतनी लंबी ये ट्रेन है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, A 255 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक लंबी ट्रेन है हमारी, कितनी, 255 मीटर की, ठीक है, और वो एक स्पीड से दौड़ रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से इस बार वो गुजरती है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करके निकल रही है, ऑफ लेंथ 745 मीटर। वो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 745 मीटर की। तो हमें बताना है कि वो कितनी देर में वहां से, कितनी देर में उस प्लेटफॉर्म से वो गुजरती है, ठीक है। देखिए इस बार इन्होंने दोनों लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है और एक ट्रेन की भी लेंथ है। अब ट्रेन यहां से हमारी चली है, ठीक है, और बीच में हमारा कोई प्लेटफॉर्म भी आ गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो इसकी अपनी कोई लेंथ है, बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, मीटर का होता है, किलोमीटर का होता है, ठीक है, ये इतने मीटर का है यहाँ पे। तो ये यहां से निकल रही है, तो इसकी अपनी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ है, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि सिर्फ यही तो चल रही है, प्लेटफॉर्म तो वहीं पे रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं होती, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, तो कितना है ये लेंथ ऑफ ट्रेन, 255 मीटर, इसकी कितनी लेंथ है 745, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18, अब ये 18 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 18 चौक 72 होता है, ये इससे कट जाएगा 4 बार, और ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 4 और 5 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, अपॉन में कितना, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50 सेकेंड, 50 सेकंड में वहां से होके वो निकल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बड़ी फेमस ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस,
और वो ट्रेन क्या है 108 मीटर लंबी है और वो किसी स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। स्पीड कितनी है 128 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर क्या है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। दूसरी ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है 148 मीटर के, ठीक है। स्टेशन पर वो खड़ी हुई है, देखिए रुक के खड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, ठीक है, स्टेशन पे खड़ी है। इन व्हाट टाइम राजधानी एक्सप्रेस क्रॉसेज द अदर ट्रेन। अब राजधानी एक्सप्रेस आने वाली है इधर से, ठीक है, ये चल रही है अपनी ट्रेन एक, और यहाँ पे एक रुक के खड़ी हुई है, ठीक है। ये ट्रेन हमारी रुक के खड़ी है, चल नहीं रही है, और ये चल रही है किसी स्पीड से, और वो स्पीड कितनी है 128 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इसीलिए इसकी स्पीड नहीं दी इन्होंने दूसरी ट्रेन की, क्योंकि उसकी स्पीड फिलहाल 0 है, ठीक है। लेकिन लेंथ जरूर दी है, कितनी 148 मीटर की, और इसकी 108 मीटर की, ठीक है। दोनों की लेंथ इतनी है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वो उसे कितनी देर में क्रॉस कर देगी। अब हम टाइम कैसे बता सकते हैं, दोनों की लेंथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि लेंथ तो दोनों की जोड़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो 108 प्लस 148, ठीक है। जो भी लेंथ होगी गिवन है हमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली, जो भी चीज की लेंथ होगी वो हमेशा जुड़ती ही है, लेंथ कभी माइनस नहीं होती, ठीक है। लेंथ दोनों की जुड़ जाएंगी, और जो स्पीड है इसकी तो है, इसकी नहीं है क्योंकि ये खड़ी हुई ट्रेन है, तो इसकी कितनी है 128 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है, सेकंड में उसने हमसे पूछा है, ठीक है, ये उसने हमसे सेकंड में पूछा है, और मीटर पर सेकंड का डेटा है, ठीक है, मीटर की है हमारी ट्रेन, तो इसे भी हमें इसी में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या होगा 5/18 की मल्टीप्लाई, 18 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना जुड़ती कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 4 और 1 5, 1 और 1 2, अपॉन में कितना 128 इंटू 5 इंटू 18। अब ये तो इससे 2 बार कट जाएगा, ठीक है, तो 18 दूनी 36, बटे में कितना है 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 7.2 सेकेंड, इतने टाइम में वो उसे क्रॉस कर देगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पासेस थ्रू अ टनल ऑफ 1250 मीटर इन 80 सेकेंड्स, ठीक है। एक हमारी ट्रेन है, कौन सी, वो जो सामान वाली होती है, सामान भर के जो ट्रेन जाती है, ठीक है, वो 350 मीटर लंबी ट्रेन हमारी निकलती है कहां से, एक सुरंग से, और सुरंग कितनी लंबी है 1250 मीटर की, और कितने टाइम में वहां से निकल जाती है 80 सेकेंड में उसे क्रॉस करके, ठीक है, इतने टाइम में उसे वो क्रॉस करके निकल जाती है।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, अब देखिए दोनों की इन्होंने क्या दी है, लेंथ, दोनों की लेंथ दी है। अब टनल हमारा क्या है, टनल हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड नहीं होती, जो अपने अपना एक रुक कर एक जगह पे वो चीज फिक्स्ड रहती है। ठीक है, वो वहां पर टनल हमारी यहाँ पे फिक्स्ड है। अब वो ट्रेन यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ट्रेन क्या है, लेकिन टनल क्या है, टनल की कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, तो ट्रेन हमारी जो होगी वो 350 मीटर की है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। अब लेंथ ऑफ टनल भी हमें लेनी होगी, कितनी है, 1250, दोनों किसमें है, मीटर में है। और स्पीड, टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड इन्होंने नहीं दी, टाइम दिया है। ठीक है, यहां से हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, और टाइम कितना दिया है इन्होंने, 80 सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, ये जुड़कर हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600, 1250 प्लस 350 कितना हो गया, 1600 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां से कट के कितना हो जाएगा इससे, 20। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन उन्होंने किस तरीके से दिए, हमें ऑप्शंस कैसे दिया है, किलोमीटर पर आवर में उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें उसी में निकालना पड़ेगा। उसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, 18/5 की। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ये इससे 4 बार, और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की हमारी स्पीड होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट 41/2 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल। एक ट्रेन है जो इस स्पीड से दौड़ती है और 24 सेकंड लेती है एक पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, अब ये कितना टाइम लेगी अगर इसे एक लॉन्ग ब्रिज को पास करना है जो कितने मीटर का है, 450 मीटर का। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें बस समझने की जरूरत है, अपने आप ये सॉल्व हो जाता है, फिर इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। देखिए एक ट्रेन है हमारी, है ना, ये किसी स्पीड से जा रही है और स्पीड कितनी है वो 41/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब एक पोल है यहाँ पे ना, एक खंबा है एक इस तरीके से,
और ये इसे पार करने में कितना टाइम लेती है, 24 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर इसी ट्रेन को एक लॉन्ग ब्रिज को पार करना है, ठीक है, ये ब्रिज है, ये मान लीजिए ये एक ब्रिज है, अब इसे इसको क्रॉस करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 450 मीटर की। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब इसकी इन्होंने लेंथ नहीं दी, देखिए है ना, स्पीड दी है और टाइम दिया है कि वो कितनी देर में उस पोल को क्रॉस करती है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम किसका है, ये पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है, इसमें पोल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ट्रेन अपने आप को ही पार करती है, अपने आप का ही टाइम बताती है एक तरीके से। देखिए उन्होंने हमें स्पीड दी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन एक तरीके से। ठीक है, तो स्पीड अगर उन्होंने हमें दी है, कितनी दी है, 41/2। देखिए इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 40 दूनी 80 और 1 81, तो 81/2 की स्पीड है। ठीक है, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, बाकी सारा डेटा किस में है, मीटर और सेकंड में। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, कितने की मल्टीप्लाई करके, 5/18 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्पीड है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये अलग चीज है, ये अलग है। तो स्पीड, और उन्होंने क्या दिया है, हमें टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम इधर पहुंच जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम की भी, टाइम कितना लगा है, 24। अब ये 24 सेकंड्स किसके हैं, ट्रेन के खुद के, ट्रेन खुद को वहां से निकाल रही है, ट्रेन खुद गुजर रही है, अपना कुछ कर रही है ना, तो इसमें पोल की कोई बात नहीं है, पोल की कोई इसमें लेंथ नहीं है, वो खुद को वहां से क्रॉस कर रही है। तो 24 सेकंड्स किसके हैं, एक तरीके से ट्रेन के। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 12 बार, और ये 9 दूनी 18 और 9 ने 81। ठीक है, 2 से 6 बार, तो ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, 30 इंटू 9 270। तो 270 मीटर की हमारी ये ट्रेन है। ठीक है, यहां से हमने लेंथ निकाल ली अपनी ट्रेन की। ठीक है, दोनों ट्रेन सेम ही है, ये भी 270 मीटर, ये भी 270 मीटर की है। अब इसे इसको क्रॉस करना है और हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, वो जो टाइम लगेगा उसमें पहले तो इन दोनों की लेंथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, कितनी, इतनी, ये। अब ये जो 24 सेकंड्स थे, ये इसका टाइम था एक तरीके से, ट्रेन का था वो, उसमें पोल का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो 24 सेकंड्स किसके थे, ये एक तरीके से इसके। तो 24 सेकंड्स जो वैल्यू है वो किसकी है, 270 की। ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 यूनिट होती तो तब हम उसे डायरेक्टली लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 24 सेकंड्स, 1 यूनिट की वैल्यू, तो कितना लेंगे हम इसे, 270, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, 270 की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हमें करनी है किसकी, इन दोनों की लेंथ हमें चाहिए, जो जुड़ के पता चल जाएगा हमें कि कितना टाइम लगेगा। जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 0, 5 और 7 12, और 2 और 4 6 और 1 7। ठीक है, 720। तो ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा 9 बार, और ये 8 बार। ठीक है, 9 से ये 8 बार, और 8 8 64, तो 64 सेकंड लगेंगे उस ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से एक बार रिवीजन करना इसका। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।